हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का अध्याय नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर आज 51 देखने वाले हैं। ठीक है, 51 ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 जो था वो 50 के जैसा ही है, सेम प्रश्न है, ऐसा इसमें कोई बदलाव है नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 आपका दिया गया है 7 साइने प्लस 24 कॉस है। हल्ला नहीं कीजिए, और नहीं तो अगर क्लास से बाहर जाना है तो कीजिए। ठीक है, 24 कॉस ए बराबर 25। ठीक है, इतना दिया गया है तो हमको tan ए का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो देखिए उस दिन बताया गया था कि आप इस टाइप का जो क्वेश्चन चल रहा है टाइप नंबर 4 में, किसी एक को सभी को एक तरीके से लाना होगा, चाहे तो आप साइन में लाइए या कॉस में लाइए, है ना। और साइन कॉस में लाना आसान होता था जब ये स्क्वायर में होता था, है कि नहीं। लेकिन यह स्क्वायर में नहीं है तो इसको साइन कॉस में लाना थोड़ा टफ है। तो चलो देखो, यहाँ से हम करेंगे क्या, 7 साइन ए बराबर, इसको उस तरफ ले जा रहे हैं, 25 माइनस 24 कॉस ए। क्लियर है ना। या तो इसी को उधर उस तरफ ले जा सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, 25 माइनस 24 कॉस ए का स्क्वायर। क्लियर। 7 का वर्ग 49, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, है ना। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब जानते हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 2a का वैल्यू कितना है 25, b की वैल्यू कितना हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा 24 कॉस है ना, ये हुआ 2ab। ठीक है, अब देखिए 49 साइन स्क्वायर ए बराबर 25 का वर्ग हो जाएगा 625, 25 का 625 ही होगा ना, 24 का हो जाएगा 576, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए माइनस, ये हो जाएगा 25 दूना 50, और 50 में 24 से गुना कर लीजिए 1200 कॉस ए। क्लियर। अब इसे देखिए 49 साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है, और यहाँ वहाँ पे आपका है 12 कॉस है ना। एक मिनट रुक जाइए। अगर इसको इस तरफ लाया जाए, है ना, तो यहाँ हो जाएगा 49 साइन स्क्वायर ए और माइनस 576 कॉस स्क्वायर ए और प्लस 1200 कॉस है ना, और इधर हो जाएगा क्या 625। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिए 49 साइन स्क्वायर ए और प्लस 1200 कॉस ए और माइनस 576 कॉस स्क्वायर ए बराबर 625। ठीक है, क्या यहाँ क्या, अच्छा,
एक मिनट रुक जाइए, चेक कर ले रहे हैं हम। ये ठीक है, प्लस तो इस तरफ आया माइनस, ठीक तो है, ये माइनस तो इधर आया प्लस, ये प्लस वाला पहले लिख लिए, ये माइनस वाला बाद में लिखा गया है, बराबर 625 है। ठीक है, हाँ देख ले रहे हैं, वही कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सबको तो एक रूप में लाना होगा ना। ठीक है, कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो सबको एक तरफ लाना होगा। चाहे इसको बदल लीजिए, देखिए हम इसी को बदल लेते हैं, यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस है, इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 49 और साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और प्लस यहाँ हो जाएगा 1200 कॉस ए माइनस 576 कॉस स्क्वायर ए और बराबर 625। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 49 कॉस स्क्वायर ए प्लस 1200 कॉस ए माइनस 576 कॉस स्क्वायर ए बराबर 625। इधर सारे प्रश्न जो हैं वो थोड़ा सा लॉन्ग है। ठीक है, पेशेंस तो रखना होगा आपको। क्लियर। अब देखिए यहाँ माइनस 49 कॉस स्क्वायर, अब ये भी कॉस और ये भी कॉस, सारे कॉस में आ गए। इसको थोड़ा सजाने का प्रयास करें। 49 कॉस स्क्वायर ए और प्लस 1200 कॉस ए माइनस 576 कॉस स्क्वायर ए बराबर 625 और माइनस 49। ये प्लस से माइनस उधर चला गया 49। क्लियर। अब देखिए माइनस को अगर यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉस स्क्वायर है, अच्छा यहाँ भी कॉस स्क्वायर है, एक मिनट रुक जाइए, तो माइनस 49 कॉस स्क्वायर है और माइनस 576 कॉस स्क्वायर है, दोनों जुटेगा तो हो जाएगा 625 कॉस स्क्वायर ए माइनस में, है ना, और ये प्लस हो गया कितना 1200 कॉस ए, और बराबर 625 में से 49 को घटा लीजिए, 15 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 576। अब हो गया आपका। अब देखिए ये माइनस को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अच्छा और भी कुछ कॉमन मिलेगा क्या? नहीं, वो तो लाएंगे, उस तरफ लाइए या इस तरफ, कोई बात नहीं है, पहले कर लो या बाद में कर लो। चलो वैसे बोल रहा है तो ऐसे ही कर देते हैं। 625 कॉस स्क्वायर ए और प्लस 1200 कॉस ए माइनस 576 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा 625 कॉस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा माइनस 1200 कॉस ए और ये हो जाएगा प्लस 576 बराबर 0, है ना। अब देखिए माइनस उस तरफ जाकर के 0 बना देगा, तो हमारा बच गया 625 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1200 कॉस ए और प्लस 576 बराबर 0। अब देखिए ये फैक्टराइजेशन यहाँ से अब आपको तोड़ना पड़ेगा। 625 है, यहाँ 1200 लाना है और यहाँ 576 है, यानी कि लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया जाए, है ना। अच्छा कुछ कॉमन मिलने वाला है, देखिए अगर 600 मिल जाएगा, 6 मिलेगा, हाँ 6 कम 6 कहाँ मिलेगा 6? नहीं वो तो होगा ही, हम वो नहीं बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं इन सबों में से कॉमन लेकर के कुछ छोटा कर दे, है ना, काटने के बाद, वो देखा जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा लास्ट फर्स्ट को गुना करने से कितना आएगा, है कुछ अंदाजा? गुना कीजिए, हाँ लास्ट फर्स्ट को गुना करके देखिए कितना आ रहा है, नहीं तो इसका फिर दूसरा प्रोसेस अपनाया जाएगा। जल्दी कीजिए। देखिए 576 में 625 से गुना करो, कितना आता है?
अगर 7 साइन को उधर ले जाते तो हो सकता था कि कुछ आसान होता है ना, लेकिन नहीं, फिर तो उतना ही आता ही। हाँ 1200 आएगा। हाँ 360 इतना आ रहा है, इतना आएगा। अच्छा तो हाँ हो जाएगा, 600 गुने 600 करेंगे तो हो जाएगा ना, 6 छक्के 36 हो जाएगा, 2 0 2 0 4 0 होना गया। तो चलिए देखिए गुना एक बार आप अच्छे से देख लेंगे, इतना ही आया होगा, सब लोग मिला लिए ना। चलिए देखिए तब, यानी कि इसको अब हम फैक्टर तोड़ रहे हैं, 625 कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, 600 कॉस ए और माइनस 600 कॉस है ना, तो ना फैक्टर टूटेगा, 6 6 1200 होगा और प्लस कितना हो जाएगा 576 बराबर 0। क्लियर है। गुणनखंड का तरीका होता है कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को गुना कीजिए, ठीक है, और बीच वाला को ऐसा तोड़िए जो जोड़ने से यही आ जाए या घटाने से, और जब गुना करें तो लास्ट और फर्स्ट वाला आ जाए, ठीक है। तो लास्ट और फर्स्ट को गुना करने से हमारा इतना आया। क्लियर है। अब इसको ऐसा तोड़िए जो जोड़ने से हमारा -1200 कौ से आ जाए, तो इसको कर लिया गया 600 और 600, ठीक है। अब चलिए कॉमन लीजिए, इसमें से कॉमन के कितना आ जाएगा 25, तो यहाँ हो जाएगा 125 होगा ना, 125। अच्छा कॉस भी तो आएगा, 1 मिनट, यहाँ कॉस यहाँ भी है, यहाँ कॉस भी है, हाँ, तो यहाँ हो जाएगा 25 कॉस ए। 1 मिनट, कॉस तो फिर नहीं निकाले, 25 कॉस ए, तो यहाँ हो जाएगा 25 कॉस ए, और यहाँ कितना हो जाएगा 24 ना, माइनस यहाँ कितना कॉमन मिलेगा 24, तो यहाँ हो जाएगा 25 कॉस ए, और माइनस ले रहे हैं तो ये चिन्ह बदल ना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा कितना 24 बराबर 0। अब किसी एक को 0 करेंगे, गुणनखंड का तरीका क्या होता है, 25 कॉस ए माइनस कितना हो जाएगा 24, और ये दो में से कोई एक लिखेंगे, 25 कॉस ए माइनस 24 बराबर 0। क्लियर। अब इसको आप 0 कर लीजिए या तो फिर इसको 0 कर लीजिए, किसी एक को तो 0 करना ही होगा, ठीक है। यानी कि हो जाएगा 25 कॉस ए माइनस 24 बराबर 0। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो पूरा की 0 बना देगा, ये वाला पार्ट को, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये पूरा उस तरफ जब जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये, इतना बराबर तो 0 ही बचेगा ना, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा 25 कॉस ए बराबर, माइनस तो उस तरफ जा करके प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ से कॉस की वैल्यू चाहिए हमको, है ना, कॉस ए, तो कॉस ए बराबर 24, और ये गुना में तो क्या हो जाएगा बट्टा में, यानी इसीलिए हमारा कॉस का वैल्यू कितना आ गया 24 25। 24 25 है तो अगला 7 होगा, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है ना, अरे 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, नहीं तो आप निकाल लो। क्लियर है। यानी कि कॉस बराबर हम लोग क्या जानते हैं, बी बटा एच, इसमें क्या नहीं है, पी नहीं है, चलिए निकालिए, इसलिए पी बराबर, तो पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 24, ये 625 और ये 576, कितना आएगा 49, ये कितना आ गया 7 24 25 ट्रिपलेट था। क्लियर। तो अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, tan की, इसीलिए tan थीटा बराबर p बटा b। अच्छा ये बराबर tan a बराबर, तो p की वैल्यू कितनी आई 7 और b की वैल्यू कितना है 24, आंसर मिलाओ, है 7/24। क्लियर है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। देखिए इधर जो भी क्वेश्चन है सारे लॉन्ग प्रश्न है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना ही होगा, जब तक आप धैर्य नहीं रखते हैं तो आपका काम नहीं बनने वाला है। और ये सब क्वेश्चन जो है 50 से लेकर के 56 तक, हालांकि आप ये क्वेश्चन को एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं है ऐसे सवाल,
भारतीय वन में भी ऐसा खोजिएगा तो कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस पुस्तक में दिया गया है। थोड़ा लेवल इसका अप है, समझ गए, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, पढ़ना भी जरूरी है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आने वाले दिनों में फ्यूचर में भी आपको काम आ सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बोलिए। 53, 52, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 52। हालांकि ये भी वैसे ही प्रश्न है ना। क्वेश्चन नंबर 52 का भी एकदम सेम सवाल है। 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा बराबर 41 बनेगा? बना लोगे ना? सेम प्रश्न है, कोई बदलाव नहीं है। 53 दिखा दें? चलिए देखिए 53, 53, ये ज़्यादा जूम आउट हो गया है ना। देखिए 53 में आपका है tan a प्लस sec a, tan a प्लस sec a बराबर 3। हालांकि ये इस टाइप में भी क्वेश्चन नंबर 53 में भी वही क्वेश्चन है, सेम सवाल है, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए देखिए आगे बढ़ाया जाए। यहाँ से tan a का वैल्यू निकाल लीजिए। 3a प्लस है, इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, अब इसको भी दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब वर्ग कीजिएगा तो ऐसा होगा ना, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1 ए का स्क्वायर। लो ना, अगर इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन लग रहा है, इस प्रकार से कर सकते हैं ना। यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर ए। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहाँ देखिए tan स्क्वायर ए बराबर 3 का वर्ग 9, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 6 सेक ए। हमें चाहिए वैल्यू किसकी? साइन का ना, क्वेश्चन नंबर 53 है ना, साइन का वैल्यू चाहिए। देखिए अगर ये क्वेश्चन नहीं दिखता है तो आप सभी लोग बुक अपने अपने पास जरूर रखेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लाना चाहते हैं किसी एक टर्म में, ये हमारा tan है, ये सेक है, यहाँ भी सेक है, तो बेहतर होगा कि इसी को बदल लो, अच्छा होगा ना। चलिए एक फार्मूला हम बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो ये माइनस तो उधर जा करके क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर है? अब यहाँ से अगर हम से और भी एक निकालना चाहते हैं, अगर हम चाहे कि tan निकाल लें, तो tan निकालने के लिए हमारा सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस है, इस तरफ लाइए माइनस, अभी माइनस से उस तरफ जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ से ये हमारा निकल के आ गया। तो tan स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर माइनस 1। ये अगले पार्ट का टॉपिक है ये, है ना। ये जो आपका फार्मूला दिख रहा है आइडेंटिटी का, जब पढ़ाएंगे तो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, और रटवाने का काम एकदम नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सारे फार्मूले को आपको समझ में आएगा, इसलिए चिंता ना करें। चलिए देखिए, यानी कि अब हम tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या इतना लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है,
तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 9 और प्लस यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 6 सेक ए। अब देखिए एक तरफ कीजिए, हालांकि बात नहीं कीजिए। देखिए सेक स्क्वायर ए इक्वल के लेफ्ट तरफ में भी पॉजिटिव है और राइट तरफ में भी पॉजिटिव है, तब तो कैंसिलेशन वहाँ से ये कट जाएगा। अरे कटेगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ बचेगा -1, ये बचेगा 9 और यहाँ बच जाएगा -6 सेक ए। क्लियर है? यानी -1 प्लस में है, इस तरफ लेके आ जाइए -6 सेक ए। ये -10 हो गया, -6 सेक ए हुआ, ये माइनस से माइनस कटेगा, माइनस से माइनस कट गया। क्लियर है? तब तो यहाँ से हमारा निकल कर के आया सेक ई की वैल्यू चाहिए 10 और गुना में तो इधर बटा में, यानी कि यहाँ से हमारा निकल कर के आया सेक ए बराबर 10/6। इसको काट लो, 5 और ये 3। क्लियर है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सेक ए बराबर मेरा हुआ 5/3 और सेक बराबर होता है फार्मूला कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। पी हमें मालूम नहीं है, चलिए यहाँ से हम निकालेंगे पी बराबर h² माइनस b² का अंडर रूट। h की वैल्यू है कितना 5, b की वैल्यू है 3, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4। हमें चाहिए था किसका वैल्यू, साइन ए। चलो देखो, इसीलिए साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब निकल के आया 4 और कर्ण है कितना 5। आंसर मिलाइए। क्लियर है? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 53, है ना। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 55। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 55 बनना चाहिए, है ना। सेम सवाल है, कोई बदलाव है नहीं, प्रैक्टिस करके देखिएगा। क्लियर? नहीं तो लो कर ही देते, एक प्रश्न में क्या जाना है। हालांकि 56 क्वेश्चन नंबर आपको बनाया हुआ है। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन के लिए किस लिए इतना किया जाए, हालांकि ऐसे भी लोग बहुत कम आए हैं, कोई बात नहीं है। आज इसको समाप्त कर दिया जाए और हम लोग कल से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ तो मिलेंगे ही, और नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट होगा। क्लियर है? और स्टार्ट होगा तो आप क्लास छोड़िएगा नहीं, और जहां वो क्लास छूटा, एक भी टॉपिक अगर आप क्लास छोड़ देते हैं तब आपका समस्या बहुत ज़्यादा घिर जाएगा। ठीक है? चलो एक क्वेश्चन बता ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोलो, 55? हाँ देखिए 55 का, और संडे का आपका टेस्ट होगा इसी का। ठीक है? सब्जेक्टिव। क्लियर है ना? हाँ ऑनलाइन वाले अभी तो लाइव चल नहीं ना रहा है। लाइव देखिए, अगर आप लोगों की सपोर्ट रहा, आप लोग वीडियो को शेयर ही नहीं करते हैं, जितना 1 मिनट हल्ला नहीं, जितना ज़्यादा जल्दी से मोनेटाइजेशन अगर हो जाता है तो लाइव आना शुरू कर देंगे, फिर सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। ऑनलाइन वालों को भी हो सकता है, लेकिन जो ऑफलाइन में है उनके लिए तो बिल्कुल होना ही चाहिए। 55। चलो देखो, लेकिन इधर सारा क्वेश्चन तुम लोग बनवा ही लिया है ना। देखिए 55 में है आपका, ये रहा प्रश्न, tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x, तो सिद्ध करना है कि sin थीटा बराबर x² माइनस 1/x² प्लस 1 होगा। चलिए देखिए, थोड़ा हमको पेंसिल बदलने का मन कर रहा है। चलिए देखिए, नहीं दिख रहा है? हाँ अच्छा कोई बात नहीं। चलिए देखिए, tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर क्या है x।
ये दिया गया है आपका tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x दिया हुआ है, क्लियर है। तो अब करना क्या होगा, फिर से वही काम करेंगे। हालांकि अभी जो क्वेश्चन नंबर 53 देखे सेम सवाल था, ऐसे है ना, सिर्फ यहाँ 3 की जगह पे आपका क्या है x है। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 और क्वेश्चन नंबर 55 में कोई बदलाव नहीं है। tan a यहाँ है, यहाँ sec a है, tan थीटा sec थीटा, 3 की जगह फिर सिर्फ क्या है x है ना। अरे सेम सवाल है ना 55 का, कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ 3 की जगह पे x रख लीजिएगा, बाकी सारी प्रोसेस वैसे ही चलेगा। 56 में, अच्छा 56 में देखिए cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर 1 है आपका। देखिए चलो इसको हम बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, हालांकि क्वेश्चन नंबर 55 बन जाएगा, बना हुआ है लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। देखिए हल्ला नहीं कीजिए। चलो लो क्वेश्चन नंबर 56 में है कि यदि cos थीटा प्लस बराबर आपका 1 दिया गया है, ठीक है ना। तो सिद्ध करना है आपका सिद्ध करें कि cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर प्लस माइनस 1 होगा। चलिए देखिए, जब ऐसे प्रश्न है तो इसको करेंगे क्या। ये जो आपको दिया गया है cos थीटा प्लस sin थीटा, अब यहाँ से cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर 1, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। और सेम टू सेम यहाँ लिखेंगे एवं माना कि cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर x। हमने sin थीटा प्लस cos थीटा या cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब जब x मान लेंगे तो इसको हम समीकरण क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। इसका समीकरण क्या मान लेना है, 2। अब देखिए क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को वर्ग करके दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। दोनों को वर्ग करके क्या करना होगा, जोड़ना होगा संगत पक्षों को। अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को वर्ग करके संगत पक्षों को जोड़ने पर पक्षों को जोड़ने पर, क्लियर है। तो चलिए देखिए, वर्ग कर रहे हैं और संगत पक्षों को जोड़ेंगे, तो वर्ग कीजिएगा समीकरण 1 को, तो क्या हो जाएगा यहाँ से cos थीटा प्लस sin थीटा का वर्ग, है ना। यहाँ लिखा गया कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को वर्ग करके संगत पक्ष को जोड़ना है। संगत पक्ष कहने का मतलब है लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट के साथ, राइट साइड वाला राइट के साथ, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड हो गया, इसका ये लेफ्ट साइड है और इसका भी ये लेफ्ट साइड है, तो इसको भी वर्ग करिए और जोड़िए। cos थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर बराबर, ये लेफ्ट साइड हो गया ना। अब राइट साइड को वर्ग कीजिए, ये है ना राइट साइड दोनों का, ये। अब इसको वर्ग करके जोड़ लिए, क्लियर। अब देखो इसको वर्ग करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का। चलो इसको ब्रेक करो, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका b स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, क्लियर। प्लस अब इसका चलेगा, फिर से यहाँ लिखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, है ना, बराबर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। अब देखिए ये आपको कटने वाला है, ये प्लस है और ये माइनस है, कट गया, ठीक है। अब देखो
कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक होता है फार्मूला, आइडेंटिटी में आपको पढ़ाया जाएगा आगे, हालांकि हम पहले भी बताए थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्लियर? चाहे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखिए या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखिए, तब तो यहाँ जो होगा आपका कितना हो जाएगा, ये जो पूरा दिख रहा है ये यहाँ 1 होगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए कुछ लोग जो पीछे बैठे हैं ना वो आपस में मजे कर रहे हैं, है ना। चलिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होगा, प्लस यहाँ भी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, ये तो पूरा कटा हुआ है, बराबर क्या होगा 1 और प्लस एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर? अब देखिए राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों पॉजिटिव है, कट गया, कटा तो। अब यहाँ से सिर्फ क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ बचा 1 और ये सिर्फ बच गया एक्स स्क्वायर। आप इसको सजा लो ना, ज़्यादा बेहतर रहेगा, इस तरफ लिख लो। हम समझ रहे हैं कि तुम लोगों को दिक्कत होता है, एक्स स्क्वायर पहले लिख लेंगे, ये इसको लिख लेंगे, चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पलटी मार दिया जा रहा है। अब बताइए कि स्क्वायर जब हटता है तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ में चढ़ता है रूट, तो यहाँ एक्स बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल। अब जरा देखिए एक्स के क्या माने हो, एक्स को क्या माना है, इसीलिए एक्स को माने हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर का हो गया प्लस माइनस 1। यही तो प्रूफ करना था। अरे एक्स को कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माने हैं ना जी? देखो यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एक्स, तो एक्स बराबर इतना नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही था, हालांकि ये बनाया हुआ था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 56 और ये लेसन समाप्त हो गया। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अलग टॉपिक के साथ। क्लियर है? चलिए।